अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो और आम से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो देखिए, आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज हम आम के बारे में बात करेंगे कि आपके आम के पौधे में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, या अब ग्रोथ हो रहा है तो फल फूल क्यों नहीं लगता है। ये पूरा का पूरा वीडियो, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पूरा से पूरा आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप वीडियो स्किप करते तो हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले पाएंगे अच्छी तरह से। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको मैंगो प्लांट या फर्टिलाइज़र के बारे में आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि फर्टिलाइज़र आपको कैसे यूज करना है और कौन सा यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आम का जो पौधा होता है उसमें बहुत तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे किसी भी फल फूल प्लांट हो, फ्रूटिंग हो या फलदार हो। हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, जिसको समाधान भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा, बहुत तरह तरह के खाद भी अपनाए होंगे, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आया होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखते जाइएगा। तो देखिए, जब आप आम के पौधा हो गया है, मिनिमम साल भर हो गया या 5 महीना या 6 महीना हो चुका है, और उसका ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, उसका मिट्टी भी अच्छा है, आप मिट्टी भी चेक किए फिर भी उसका मिट्टी अच्छा होने के बाद भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, और आपने खाद पानी भी दे दिया फिर भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो देखिए, किसी भी पौधे के लिए ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होता है फास्फोरस की मात्रा और नाइट्रोजन। ये दोनों अगर पौधे के लिए अच्छा रहेगा तो ग्रोथ होता ही है। नाइट्रोजन जो होता है कि पौधे का हरियाली लाता है, नया नया ब्रांचेस में फुटाव लाता है। और जो फास्फोरस होता है वो आपको जड़ का विकास करता है। जब तक आपका जड़ का विकास नहीं होगा, जब तक आप का पौधे में ग्रोथ नहीं होगा। और जड़ का विकास करना जब तक होगा नहीं, जब तक उसमें वाइट रूट अच्छी तरह से नहीं बनना चालू होगा या एक्टिव नहीं होगा, जब तक किसी भी पौधे में विकास नहीं होता है और नहीं वो बढ़ता है। तो आपने जब भी आप बाज़ार गए होंगे तो तरह तरह का खाद मिला होगा। जैसे आप मान सकते हैं, जैसे बहुत सारा अभी के डेट में खाद है जो आपको मिल जाता है बाज़ार में, मगर वो सारे खाद आपने यूज कर लिया फिर भी आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रहा है और ग्रोथ रुक गया है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि किसी भी पौधे के लिए अगर हम उसको, मान लीजिए वो पौधा एकदम स्टेज में है और वो पौधे बीमार है और वो खुराक नहीं ले पा रहे हैं, हम तरह तरह का खाद भी दे रहे हैं पर भी वो खुराक नहीं ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो एक इंसान रहता है जो बीमार पड़ जाता है, मगर उसको इतना हिम्मत नहीं पड़ता है कि वो अपना खुद से हाथ का खाना लेके खाए। आप तो गए उनके सामने खाना रख दिए और आप चले आए, पर वो बीमार आदमी को इतना भी ताकत नहीं है कि वो खाना खुद वो लेके खा पाएगा अपने हाथों से। वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो उसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको खाना खिलाना पड़ता है। जब व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ जाता है तो उसको देखभाल भी करना ज़रूरी रहता है, जैसे ही पौधे में भी होता है। जब आपका पौधा एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच में चला जाता है, बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर महसूस करता है और उसका ग्रोथ बहुत दिनों से रुका रहता है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, मगर जैसे फंगस का ऊपर प्रॉब्लम आ गया, फंगस आ जाता है तो वो भी एक प्रॉब्लम रहता है, उसके कारण भी ग्रोथ नहीं होता है। पर आपने सब चीज़ ट्राई कर लिया, मिट्टी अच्छा चेक कर लिया, उसमें फर्टिलाइज़र भी हर तरह तरह का फर्टिलाइज़र भी दे दिए, आपका पौधा में किसी भी तरह का रोग नहीं है, फिर भी आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे बेस्ट और एक अच्छा खाद मैं आपको बतलाता हूँ, और आप ये वीडियो शुरू से लेकर देखते जाइएगा और तभी आपको समझ में आएगा। तो जो खाद है वो है आपका माइक्रोराइजा खाद। माइक्रोराइजा खाद एक फंगस होता है जो पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। और ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, ये किसी भी तरह का मतलब किसी तरह का कुछ ऐसा नहीं होता। ये एक फंगस होता है माइक्रोराइजा, जो पौधे में जड़ में जाके ये इसको दिया जाता है मिट्टी में। अब आप बोलेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये जो फंगस होता है ये खाद खास करके जड़ का विकास के लिए ये फर्टिलाइज़र माना जाता है। अब ये जड़ में विकास कैसे करेगा। तो देखिए, जड़ के साथ ये फ्रेंड बना लेते हैं, मतलब ये मित्र बना लेता है। और देखा जाए तो ये जो फंगस होता है ये जड़ में जाके जड़ के साथ ही रहता है, प्लस ये
न्यूट्रिशन जो होता है वो जड़ को ये बराबर तरह से उनके आदान करता है। मतलब ये मान लीजिए तो ये जो मैक्रोराइजा जो फंगस फर्टिलाइज़र होता है, ये फर्टिलाइज़र आपको जड़ का ही विकास के लिए खास करके होता है, और ये जड़ को विकास कराता है और जड़ को न्यूट्रिशन भी देता है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो फंगस देता है वो फास्फोरस देता है। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आपने पौधे में मान लीजिए डीएपी लाए या एसएसपी है, आपने फास्फोरस समेत आप उसमें खाद दे दिए या नाइट्रोजन समेत अब फास्फोरस है, पर वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसको जड़ तक पहुंच नहीं रहा है। तो ये जो फंगस होता है ये जड़ तक पहुंचाने के काम करता है, मतलब उसको खाना उसको मुंह तक ये देने का काम करता है। प्लस ये क्या बोलता है कि इसे हम तुम्हें खाना देंगे और आप हमें जड़ पे रहने दीजिए, मतलब आप हमें रूट के ऊपर रहने दीजिए, हम आपको खाना भी पहुंचा के देंगे। तो दोनों का फ़ायदा होता है, ये उनके रूट पे ही डेवलप रहता है और ये मल्टीप्लाई हो के ये क्या करता है, आपका न्यूट्रिशन जो होता है वो मिट्टी से जड़ को देता है। तो इसमें क्या होता है कि जड़ जो होता है वो रूट जो होता है वो अच्छी तरह से एक एक्टिव हो जाता है और वाइट रूट भी बहुत ज़्यादा बनाने लगता है, क्योंकि देखिए उसको जो फास्फोरस हो गया, बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है, वो उसको मिलना चालू हो जाता है। तो उसमें पौधा को फिर से एक नई ताकत मिल जाता है और नया एक ऊर्जा मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है। और ये जो एनर्जी मिल जाता है इसके कारण फिर से पौधा जो रहता है अपना खुराक बहुत ही तेज़ी से उसको लेने लगता है। अब मान लीजिए जब हम पौधे को खाद तो दे देते थे मगर वो पौधा एडजस्ट नहीं कर रहा था, मगर ये जो फंगस था ये पूरी तरह से उसको एक ईजी बतला दिया कि से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम आपको मुंह तक हम खाना खिलाएंगे, सिर्फ हमें आपको बैठने दीजिए। तो ये फंगस क्या करता है, जितना भी मिट्टी में न्यूट्रिशन रहता है ज़्यादा करके वो जो फंगस ये रूट को देना चालू कर देता है, जिसके कारण देखेंगे तो इसका रूट का जो डेवलप बहुत अच्छी तरह से होने लगता है और खुराक भी मिलता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा फास्फोरस जो होता है ये फंगस देता है। अगर पौधे में फास्फोरस सबसे बेस्ट माना जाता है, जिस पौधे में जड़ का विकास बहुत तेज़ी से होता है, वो पौधे में आपका विकास के कारण देखा जाए तो पौधा जो होता है उसमें फ्लावरिंग भी बहुत होता है, फ्रूट भी अच्छा से होता है और पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होता है और पौधा एकदम अच्छा रहता है, प्लस वो रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता भी बढ़ जाता है। तो ये सब जो काम होता है ये फंगस करके देता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये बहुत ही बेस्ट और एक अच्छा फर्टिलाइज़र है। फिर आप बोलेंगे सिर्फ ये फर्टिलाइज़र हमें देने से काम चल जाएगा, तो देखिए ये फर्टिलाइज़र आप खाद वो दे दिए है, इसके बाद भी अगर आपको काम नहीं कर रहा है तो फिर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपने खाद नहीं दिया है तब डीएपी या एसएसपी के साथ आप मिला के भी ये खाद दिया जा सकता है। पर याद रखिए ये जो फंगस होता है ये फंगस ये जो फर्टिलाइज़र देते हैं, ये फर्टिलाइज़र के साथ आपको किसी भी तरह का कोई भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड आपको यूज नहीं करना है मिट्टी में। अगर आप किसी तरह का कोई भी फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और आपका पौधे का ग्रोथ रुक सकता है। तो देखिए अगर आपको पौधे का ग्रोथ अच्छा बढ़ाना है, पौधे को अच्छा फ्लावरिंग लाना है और अच्छा फ्रूटिंग लाना है, तो फास्फोरस उसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसी के सबसे मेन जो होता है पौधे का वही फास्फोरस होता है। इसके बाद हमें नाइट्रोजन और पोटासियम की ज़रूरत पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखिए, आपको फास्फोरस की मात्रा देना ही चाहिए पौधे में, मगर इतना भी ओवरडोज नहीं देना चाहिए कि आपका पौधे का जला दे। आप किसी भी पौधे के लिमिट के हिसाब से दीजिए फास्फोरस की मात्रा। अगर वो माइक्रोराइजा फंगस आपके पौधे में है तो आपको पूरी तरह से न्यूट्रिशन पौधे तक पहुंचा के देगा। अब ये बोलेंगे माइक्रोराइजा क्या हमें नहीं दे तो क्या हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं होगा, तो देखिए ऐसा नहीं है कि माइक्रोराइजा जो फंगस होता है वो ऑलरेडी मिट्टी में पाया जाता है, मगर अभी के डेट में बहुत सारा तरह तरह का केमिकल खाद यूज होता है, तरह तरह के पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज होता है, जिसके कारण देखा जाए तो ये फंगस होता है, ये फंगस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है मिट्टी में, या कभी कभी ये फंगस मर जाता है। तो जब भी आप मिट्टी बनाते हैं किसी भी टाइप का, तो खास करके देखा जाए तो उसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल ना करें। फंगीसाइड का इस्तेमाल करने से हमारे जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, अच्छा फंगस होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और मर जाता है। अभी देखिए जो फार्मर, आप तो बोलेंगे फिर फार्मर लोग तो इतना अच्छी तरह से यूज करते हैं, देखिए फार्मर लोगों के पास हज़ारों हज़ारों प्लांट है, तो उनको इतना ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत पड़ता है, तो उन लोग थोड़ा बहुत यूज करते हैं, मगर हम लोग गार्डनर हैं,
हम लोग अगर 1-2 पौधा लगाते हैं और उसी में हम अगर फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड मिट्टी में यूज करेंगे तो हमारा फंगस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और बचेगा नहीं। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ, अगर आपको पौधे को स्वस्थ और एक अच्छा रखना है तो आपको खाद भी टाइम से देना है, उसको केयर भी टाइम से करना है और उसको अच्छा फर्टिलाइज़र अच्छा समय पे यूज करना है। आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो पौधा को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पौधे के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो आप पौधे का पूरी तरह से दुख और सुख दोनों आप समझ सकते हैं कि किस समय हमें कौन सा खाद देना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आप ये चीज़ अच्छी तरह से याद रखते हैं तो आपके पौधे में 100% मैं बोलता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं होगा और आपका अच्छा तरह से पौधा भी चलेगा। तो पौधे को एकदम सिंपल मिट्टी बनाइए। गोबर की खाद यूज करना है तो मिनिमम 2 साल से ऊपर पुराना गोबर की खाद यूज कीजिए, वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए। इसके बाद ही आपको चाहिए तो ऊपर से खाद आप दे सकते हैं, मिक्स खाद। मगर किसी भी तरह का आपका कोई भी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड मिट्टी में ना यूज करें, ये आपके पौधे के लिए भी ख़राब होता है, प्लस मिट्टी का जो उपजाऊ रहता है वो भी कम कर देता है। तो ये सब अगर आप बात को ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा अच्छा चलेगा। और ख़ास करके आम का पौधा में किसी भी तरह का फालतू का किसी भी तरह का कुछ भी यूज नहीं करना है। ना ही आपको कोकोपीट यूज करना है, नहीं आपका धान का भूसी यूज करना है। किसी भी तरह का आपका कुछ भी यूज नहीं करना है। सिर्फ सिंपल मिट्टी रखना है, गोबर की खाद रखना है और ऐसे ही यूज करना है। और इसमें आप चाहिए तो जब आपका पौधे में ग्रोथ रुक जाता है तब आपको DAP या माइक्रो राजा का फंगीसाइड का माइक्रो राजा फर्टिलाइज़र होता है, ये दोनों आप मिक्स करके यूज कर सकते हैं। तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा चलेगा और समय समय पे आप खाद पानी देते रहे पौधे में, आपका पौधे में किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जैसा चाहिए वैसा पौधा को आप रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर और भी कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बतला दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे से गार्डनिंग से रिलेटिव और मैंगो से रिलेटिव वीडियो आपको अच्छी तरह से मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा किसी भी तरह का। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बहुत लोगों का ये वीडियो पहुंच पाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको बातों का थोड़ा अपना पौधे को अच्छी तरह से बचा पाए। जब तक के लिए बाय बाय।